गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की सीटी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम सब लोग कक्षा 6 की पाठ पुस्तक बसंत भाग 1 के पाठ 12 संसार पुस्तक है, उसका अभ्यास प्रश्न करेंगे। हम लोगों ने इस पाठ को बच्चों पढ़ लिया था और देखा था कि इस पाठ में किस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को अपनी पत्र के माध्यम से उनके सवालों के जवाब देते हैं। और उनकी पुस्तक है पत्र, पिता के पत्र पुत्री के नाम। इस पुस्तक में अनेक चिट्ठियों का संकलन है, पत्रों का संकलन है और उसी का एक पत्र है, संसार पुस्तक है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा। और आज हम लोग इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और प्रश्न उत्तर को लिखना शुरू करिए। इस पाठ का पहला प्रश्न बच्चों, प्रश्न पहला है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर, लेखक ने प्रकृति के अक्षर, लेखक ने प्रकृति के अक्षर, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। तो किन्हें कहा है, इसका उत्तर होगा बच्चों कि लेखक ने प्रकृति, लेखक ने पेड़ पौधे, लेखक ने पेड़ पौधों, पत्थरों, ठीक, जंगलों आदि, प्राकृतिक चीजों को, ठीक, प्रकृति के अक्षर कहा है। प्रकृति के अक्षर कहा है। तो लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। जब वो बोलते हैं कि तुम प्रकृति की भाषा तभी समझ सकती हो, प्रकृति को तुम तभी समझ सकती हो जब तुम उनके अक्षर को पहचान पाओगी। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यही तो बोलते हैं कि प्रकृति की भाषा तुम कब पहचान पाओगी, जब तुम उनके अक्षर को पहचान पाओगी। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न बच्चों दूसरा, लाखों करोड़ों वर्ष, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी। पहले हमारी धरती कैसी थी। ठीक, यहाँ पे धरती पे बिंदी नहीं है। ठीक, धरती कैसी थी, तो इसका उत्तर होगा लाखों करोड़ों वर्ष पहले, लाखों करोड़ों वर्ष
पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी, और कैसी थी? बहुत गर्म थी। इस पर कोई जीव जीवित नहीं रह सकता था। इस पर कोई जीव जीवित नहीं रह सकता था। तो लाखों वर्ष करोड़ पहले हमारी धरती कैसी थी? बहुत गर्म थी, और इस पर कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता था। ठीक। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया का पुराना हाल। प्रश्न हमारा तीसरा, दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? किन चीजों से जाना जाता है? तो किन चीजों से जाना जाता है? कुछ चीजों के नाम लिखो। कुछ चीजों के नाम लिखो। तो इसका उत्तर होगा तीसरे का उत्तर होगा बच्चों कि दुनिया का पुराना हाल, दुनिया का पुराना हाल, दुनिया का पुराना हाल पहाड़, समुद्र, नदियां, पहाड़, समुद्र, नदियां, पहाड़ कौमा समुद्र कौमा नदियां, जंगल के जानवरों की और जंगल के जानवरों की पुरानी हड्डियों, ठीक, पुरानी हड्डियों, पत्थर के टुकड़ों से जाना जाता है। पत्थर के टुकड़ों से जाना जाता है। तो इस पाठ में लेखक क्या बोलते हैं कि दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? कुछ चीजों के नाम वो पूछ रहे हैं। उन्होंने बताया था कि दुनिया का पुराना हाल पहाड़, समुद्र, नदियां, हड्डियों के टुकड़ों से, पत्थर के टुकड़ों से जाना जाता है, क्योंकि पहले के ज़माने में लिखित कोई प्रमाण नहीं हुआ करता था। यही सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं? पुराने ज़माने के विषय में बताती हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद हमारा
अगला प्रश्न है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न है चौथा। प्रश्न हमारा चौथा है, गोल चमकीला रोड़ा, गोल चमकीला रोड़ा यानी पत्थर का टुकड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? अपनी क्या कहानी बताता है? गोल चमकीले रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? तो इसका उत्तर होगा गोल चमकीला रोड़ा, गोल चमकीला रोड़ा अपनी कहानी बताता है कि अपनी कहानी बताता है कि क्या बताता है कहानी? कि पहले वह भी पत्थर का एक टुकड़ा था, पत्थर का एक टुकड़ा था। वो अपनी यही तो कहानी बताता है कि पहले वो एक पत्थर का एक टुकड़ा था और एक पहाड़ के साये में वो कुछ दिन तक रहता है ना। पत्थर का एक टुकड़ा था, पानी के बहाव के कारण वह घिसकर गोल और चमकीला हो गया। पानी के बहाव के कारण घिसकर वह गोल तथा चमकीला हो गया। गोल तथा चमकीला हो गया, क्योंकि वो लगातार रगड़ खा रहा था और उसके आकार में क्या हो गया था? परिवर्तन हो गया था। ठीक, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बच्चों कि प्रश्न 5वां, गोल चमकीले रोड़े को गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता है और आगे ले जाता तो क्या होगा?
विस्तार से उत्तर लिखो। तो इसका उत्तर होगा, उत्तर चौथा होगा बच्चों कि गोल चमकीले रोड़े को यदि गोल चमकीले रोड़े को यदि गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया आगे ले जाता तो दरिया आगे ले जाता तो वह घिस घिस कर वह क्या होता, घिस घिस कर, तो वह घिस घिस कर रेत का कण बन जाता, रेत का कण बन जाता, क्योंकि वो लगातार गतिमान था, एक जगह से वो दूसरी जगह जाता है और लगातार उसके आकार में परिवर्तन होता है। वही बोल रहा है कि अगर वो दरिया उसे और आगे ले जाता तो वो रेत का कण बन जाता और समुद्र के किनारे जाकर और समुद्र के किनारे जाकर, समुद्र के किनारे जाकर अपने जैसे ही अन्य कणों से, अपने ही जैसे अन्य कणों से मिल जाता और जिस पर बच्चे खेलते हैं और बालों का घरौंदा बनाते हैं, जिस पर बच्चे खेलते और बालू का घरौंदा बनाते। ठीक, इस पर बच्चे खेलते और बालू का घरौंदा बनाते तथा लोग अन्य कामों में भी प्रयोग करते हैं, तथा लोग अन्य कामों में भी प्रयोग करते। ठीक, इसके बाद बच्चों जो क्या बोल रहा है कि गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता, विस्तार से लिखो। गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया आगे ले जाता तो वह घिस घिस कर रेत का कण बन जाता, क्योंकि लगातार उसके आकार में क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था, तो वो कण बन जाता और वो अन्य कणों से मिल जाता, बालू का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे जाकर अपने जैसे अन्य कणों से वो मिल जाता। जो बच्चे क्या करते, उसका बालू का घरौंदा बना के खेलते और बालू को भी
लोग क्या करते हैं, अन्य कामों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे बालू से क्या बनता है, हमारे घर जब बनते हैं तो उसमें बालू और सीमेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो किस प्रकार एक कण, पहले वो पहाड़ का एक टुकड़ा होता है, फिर धीरे 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 वो एक दरिया से दूसरी दरिया में जाता है और ऐसे ही उसके आकार में परिवर्तन होता है और किस प्रकार उसका स्वरूप बदल जाता है। तो इसके बाद हमारा अगला प्रश्न था कि प्रश्न हमारा, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी, उन्होंने क्या बताया है, पाठ के आधार पर लिखो। इस प्रश्न का बच्चों हम लोग उत्तर अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।